जिम वाली बहू। अरे ये क्या, इतनी सुबह सुबह सब घर वालों को आंगन में बुला रही है। आइए जानते हैं इस बार क्या निराला करेगी निराली। सुमित्रा सदन में। सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, बाबूजी, देवर जी, प्रेम दीदी, कमल जी, आप भी आइए। अरे क्या हुआ भाभी, ठीक हो? क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह गीत गा रही हो ये मोहतरमा? क्या लिबास पहनी हो, पाजामा और टी शर्ट? फिर आते हैं निराली के प्रिय पति देव और कहते हैं कि क्यों बीवी जी सबको बुलाया जा रहा है एक साथ। गुड मॉर्निंग सबको। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह फिट रहे। आज से तुम सब भी कसरत करोगे। फिर सास कहती है, मैं क्या कसरत करूंगी? ये क्या चोचला ले आई हो? तुलसी मैया की पूजा छोड़कर आई हूँ और तुम जिम में जाने की बात कर रही हो। फिर निराली का पति कहता है कि एकदम सही तरीका है जिम स्टार्ट करने का। ये तोता तो मैना की ही सुनेगा। मैं तो सुबह सुबह पढ़ती हूँ, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा मेरा। जा प्रेम, जाकर तुम चाय बना लो। अब सब उठ ही गए हैं, सब लोग चाय ही पी लेंगे। लो सुबह होते ही ये शहरी चोचले चालू हो गए। सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और निराली आंगन में अकेला छोड़कर अंदर चले आते हैं। निराली कहती है, नहीं जाना तो मत जाओ, हम तो चले जिम। बाय सासू माँ। उसका पति और निराली जिम चले जाते हैं और वापस आकर निराली नहा धोकर किचन में पहुंच जाती है और अपनी कमलाबाई को समझाने लगती है। कमला दीदी, आपको आज से खाने में कुछ बदलाव करना है। मेरे जिम ट्रेनर ने कहा है कि डाइट का विशेष ख्याल रखूं मैं। सबने पोहा खा लिया है और लंच में आलू के पराठे और रायता बनाने को कहा है माँ जी ने। शाम में गाजर का हलवा बनाएंगी माँ जी। तो गाजर घिसने को भी कह गई है। हाँ देखो, मेरे साथ सबको फिट रखना जरूरी है। सासू माँ नहीं समझती ये सब। आप ऐसा करो, गाजर खीरा टमाटर को बारीक काट के जूस बना लो। अरे पर हलवा, अरे अरे नो कैलोरीज नो हलवा। और साथ में वेजिटेबल खिचड़ी भी बना देती हूँ। बिमला और निराली डाइनिंग टेबल पर खाना रख देती हैं और समय होते ही सब लंच के लिए आ जाते हैं। आज तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने को मिलेंगे। सर्दियों में आलू के पराठे की बात ही अलग होती है। अरे क्या हुआ प्रेम, ये क्या दिख रहे हैं? आलू के पराठे तो नहीं? नहीं ना भैया, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अरे कमला, अरे ओ कमला, आज मैं सत्संग में क्या चली गई? तुमने ये का बना दियो? पराठे बोल के गई थी मैं। वो बहू जी ने माँ जी, बहुरिया, क्या है ये सब? खाना से भी कसरत करवा लियो का? एकदम सही सासू माँ। ये रहे गाजर के जूस और सब्जियों वाली खिचड़ी। आप सबको भी मेरी तरह फिट बनना है ना? मेरे जिम ट्रेनर ने कहा है कि लाइट खाना खाना होगा। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं और जैसे तैसे खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। 3-4 दिन हो जाते हैं। निराली अपने निराले तरीके से सबको फिट करने के लिए नए तरीके से नए नए जूस, तो कभी सैलेड तो कभी दलिया बनाती है। उससे तंग आकर सासू माँ और बाबूजी आपस में
बात करते हैं और बहू के दिमाग से जिम का भूत उतारने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन प्लान के मुताबिक सासू माँ सबको आंगन में बुलाती है। सबको पता है कि बहुरिया रोज जिम जाती है और अब तो हमसे भी ये सब करवा रही है। तो मैं सोची कि क्यों ना बाबा जी की शक्ति प्रतियोगिता से जिम की शक्ति का पता लगाया जाए। शक्ति दिखाओ प्रतियोगिता। अरे सासू माँ, कैसी बात कर दिया आपने। क्या करना है बताइए बाबूजी। अब आएगा मजा। लगता है माँ का सब्र खत्म हुआ। अब घास फूस नहीं बनेगा घर में। अरे बहुरिया तैयार है। प्रेम के बाबूजी। बाबूजी कहने पर सब सोसाइटी के स्विमिंग पूल के पास चले जाते हैं। बहू और सास में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। बाबूजी कहते हैं इस पुल का एक चक्कर पूरा करना है सासू जी और निराली जी को। ये सुनते ही निराली पुल में छलांग लगा देती है और सासू माँ निराली से पूरा 1 मिनट पहले पहुंच जाती है और एक चक्कर पूरा भी कर लेती है। बहुरिया, चक्कर लगाने को कहा था, तैरना जरूरी थोड़े था। देखो सासू माँ ने बिना भीगे चक्कर भी लगा लिया और 1 मिनट पहले पहुंच गई। इसके बाद बाबूजी सबको आंगन में आम के पेड़ के पास ले जाते हैं। अब देखते हैं कि उस टहनी से आम तोड़ पाता है या नहीं। बाबूजी, मैं जाऊंगी पहले। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम ही जाओ। निराली की लाख कोशिशों के बाद भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाती निराली और गिर पड़ती है। अरे ओ निराली, लगी तो नहीं? आओ हाथ दो। अब मेरी बारी सासू माँ। एक पत्थर उठाती है और एक ही निशाने में आम तोड़ देती है। अजी ले लीजिए आम, खाइए प्रेम के बाबूजी। निराली सासू माँ को देखती रह जाती है। फिर आती है तीसरे पड़ाव की बारी। बाबूजी आंगन के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। इस दीवार को लांग कर उस पार जाना है। शुरुआत करते हैं हमारी जिम वाली बहुरिया से। निराली बहुत कोशिश करती है पर धड़ाम से गिर पड़ती है। फिर सासू माँ की बारी आती है। सासू माँ चारों ओर नजरें घुमाती है और उनकी नज़र दीवार के साथ खड़ी एक सीढ़ी पर पड़ती है। झट से सीढ़ी की मदद से दीवार लांग देती है और इसी के साथ सासू जी बन जाती है बाबा जी की शक्ति दिखाओ की विजेता। सब जोर जोर से ताली बजाते हैं और निराली अपना छोटा सा मुंह लिए सबको तकती जाती है। बहुरिया, तुमने अच्छी कोशिश की, पर का तुमने समझ आई कि जिम जाने से सिर्फ बॉडी बनती है। असल काम करने में शारीरिक बल के साथ दिमाग की भी शक्ति की जरूरत होती है। सिर्फ घास फूस खाने से नहीं होता सब। कसरत करना अच्छी बात है, पर तुम्हारे जिम के चक्कर में पूरा घर परेशान हो गया। करो, कोई बुराई नहीं है, पर सूझबूझ से करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।